हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंकी व्लॉग्स। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं कच्छ ट्रैवल सीरीज का व्लॉग नंबर 7। इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं भुज के कुछ टूरिस्ट लोकेशंस जो आप भुज जाएं तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। तो वीडियो को जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो भुज में सबसे पहले हम पहुंचे स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो भुजिया हिल पे बना हुआ है। यहाँ एंट्री के लिए आपको 20 रुपीज 20 रुपए पर पर्सन पे करना होता है और अगर पार्किंग करनी है तो उसके चार्जेस हैं 40 रुपए। म्यूजियम की टिकट अलग से रिसेप्शन से ही लेनी पड़ती है। अगर आप स्मृति वन मेमोरियल घूमना चाहते हैं, वहाँ हिल पर ट्रैक करना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक है। आप इस दौरान वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पे मियावाकी फॉरेस्ट भी बना हुआ है और वहाँ पे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके लिए हर पर्सन के लिए एक ट्री भी लगाया गया है। लेकिन अगर आप म्यूजियम जाना चाहते हैं तो वो 11 बजे से 7 बजे तक ही खुला होता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने ये म्यूजियम अर्थक्वेक में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया था। ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ से आप म्यूजियम की टिकट ले सकते हैं। टिकट प्राइस है 300 रुपीज पर पर्सन। ये म्यूजियम 6 फ्लोर्स पे बना हुआ है और यहाँ टोटल 7 सेक्शंस हैं जो लाइफ के पड़ावों को दर्शाते हैं। मैं म्यूजियम के अंदर की कुछ झलकियां आपसे शेयर कर रही हूँ। स्मृति वन यानी मेमोरीज, याद में बनाया गया मेमोरियल। यादें भुज में 2001 में आए अर्थक्वेक की जिसने कच्छ को, भुज को लगभग पूरा ही तबाह कर दिया था। उन्होंने क्या क्या झेला, कैसे कच्छ अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से बड़ी बड़ी आपदाएं यानी कैलेमिटी झेलता रहता है, कि वो मेमोरियल है जो बताएगा कैसे ये शहर, यहाँ के लोग फिर से उठे और अपना घर, अपना शहर दोबारा बसा पाए। साढ़े 4 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। यहाँ हर हॉल में आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी मूवीज दिखाई जाती हैं, प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं जिससे आप जान पाए अपनी अर्थ के बारे में कि अर्थ अंदर से कैसी है, किस वजह से यहाँ पर कैलेमिटीज आती हैं, कैसे यहाँ पर आइलैंड्स बने, कैसे कैसे चेंजेस आए स्टार्टिंग से, जो देखने में मतलब एक्सपीरियंस करने में उनको बहुत ही मजा आता है। एंड खासकर अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो उनको बहुत ही मजा आने वाला है। फिर आता है ये मैन इवोल्यूशन का हॉल, जहाँ पर जब आप स्क्रीन के सामने आएंगे तो कैसे कैसे आदमी में चेंजेस आए, पहले वो कैसा दिखता था और टाइम के साथ साथ कैसे बदल के वो आज के लुक में आ गया है, वो दिखाया जाएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, पहले आप बंदर दिखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आदमी की तरह दिखने लगेंगे। फिर इस हॉल में थे वो मॉडल्स जहां दिखाया गया था कि चक्रवात यानी साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है। वो भी आपको अच्छी तरह से काफी इंफॉर्मेटिव वे में इस हॉल में समझाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे कच्छ तक आने वाला समुद्र बंजर में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से
यहाँ से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सह भूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भुज और कई शहरों को तबाह हो बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गई, अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। इस म्यूजियम में एक हॉल ऐसा भी है जो कि एक अर्थक्वेक सिमुलेटर है। वहाँ फोन अलाउड नहीं थे क्योंकि सेफ्टी के लिए ना आपको रेलिंग पकड़ के खड़ा रहना था। वहाँ जो 2001 में अर्थक्वेक आया था ना, आपको वहाँ पर वो फील कराया जाएगा, उसकी इंटेंसिटी फील कराई जाएगी। आपके नीचे की जमीन ना उतनी ही तेज हिलेगी जितनी उस दिन हिली थी और उतनी ही देर के लिए। वो ना मतलब बहुत ही जैसे रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस था एंड उसको देख के सच में लग रहा था कि कच्छ ने बहुत कुछ झेला है। इस हॉल को ऐसे बनाया गया था जो शो कर रहा था कि भुज में अर्थक्वेक आने के बाद वहां के घरों का, लोगों का क्या हाल था। इस हॉल में आपको धुआं दिखेगा, मिट्टी दिखेगी, पूरे पत्थर गिरे हुए, सामान गिरे हुए दिखेंगे और लोगों की इमेजेस ऐसे शो कर रखी है जैसे वो सच में मलबे पर बैठे हों। इस हॉल में ना जाके आप बहुत सैड से हो जाते हो उस टाइम का इमेजिन करके कि क्या क्या हुआ होगा। देन इस हॉल में 2001 के अर्थक्वेक की न्यूज़पेपर कटिंग्स को डिस्प्ले किया हुआ है। देन ये प्रोजेक्शन रेस्क्यू मिशन को दिखाते हुए। तुम एक काम करो, इसको काटो, फिर उसके बाद ये स्लैब हटाते हैं, ठीक है? जी सर, चलो जल्दी करो। चल सकते हो? नहीं चल रहा। ये चलते सर, इसको पैर में चोट लगी है। देन ये हॉल है, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे शेल्फ्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उस अर्थक्वेक से रिलेटेड और उसके पीछे आपको QR कोड मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश और मल्टीपल लैंग्वेजेस में। अगर आप उसको स्कैन करते हैं टेबल पे रखे स्कैनर पर और वहाँ पे आप हेडफोन्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्टोरी आपको सुनाई देगी कि ये ऑब्जेक्ट जिस घर में मिला था उस घर में उस वक्त क्या हुआ था। इस हॉल में दिखाया गया है कि कैसे गुजरात गवर्नमेंट ने आफ्टर अर्थक्वेक स्टेप्स लिए थे वहां के रेस्क्यू के लिए और रीडेवलपमेंट के लिए। तो सारी मीटिंग्स। ये नक्शा है जिसमें प्रभावित इलाकों को दिखाया गया है। लाल इलाके पर सबसे ज्यादा असर हुआ है
25,000 विस्थापित नागरिकों को अस्थायी शरण और भोजन प्रदान किया गया है। साथ ही और अधिक लोगों को शरण दी जा सके, इस पर काम हो रहा है। विदेशी सहायता के भी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं और विदेशी मदद को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचाव अभियान में तेजी लाइए और अधिक लोगों को स्थानांतरित कीजिए। ज्यादा संसाधन वहां पहुंचाइए। किसी भी विभाग में यदि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध है तो उसे वहां भेजा जाए। हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए सब कुछ जल्द से जल्द कीजिए। संबंधित अधिकारियों से बात करके ये सुनिश्चित कीजिए कि आवश्यक चीजों की पूर्ति समय से हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां किसी भी चीज की कमी हो। ये म्यूजियम इतना अमेजिंगली डिजाइन किया हुआ है, इतना दिमाग लगाया हुआ है इस म्यूजियम को बनाने के लिए। मतलब अंदर जाके आपको खुद लगेगा कि इतना क्रिएटिव इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कोई। तो जिसने भी ये डिजाइन किया है ना, उसको मेरा सैल्यूट। मतलब अलग ही दुनिया है अंदर। ऐसा हाईटेक, इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में डिजाइन किया हुआ म्यूजियम आई थिंक इंडिया में तो और कोई है ही नहीं। मतलब आप ना पूरा दिन बिता सकते हो अंदर। एंड यहाँ अर्थ की कंडीशंस रिलेटेड इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज अपने बच्चों को भी जरूर लेके जाना, खासकर जिनको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। ये है श्रद्धांजलि हॉल, जहाँ पर आपको स्क्रीन के आगे खड़ा होना होता है। वहां पर आपके सामने अर्थक्वेक विक्टिम की रिफ्लेक्शन आएगी के नाम के साथ, जिसको आपने वहां पर डिजिटल श्रद्धांजलि दी है। इस हॉल में डिफरेंट स्क्रीन्स रखी हैं, जहां पर डिफरेंट कैलेमिटीज के बारे में बताया गया है कि कैसे आप उनसे बच सकते हैं और अगर हो जाए तो अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, उस वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इस म्यूजियम में खाने पीने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। ज्यादा भूख लगने की वजह से हम वहाँ पे वीडियो बनाना भूल गए, बट यस खाना बहुत ही अमेजिंग था। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और बहुत ही हाइजीनिक था। इस म्यूजियम की एंट्री से पहले ये किड्स रूम भी अवेलेबल है, जहां पर केयर टेकर्स भी हैं कि अगर आपको म्यूजियम विजिट करना है और आप नहीं चाहते आपका बच्चा परेशान हो या बच्चा आपको ध्यान से ना सुनने दे, तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर भी छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे पर आवर के चार्जेस हैं, बट यस यहाँ पर आपका बच्चा सेफ रहेगा। म्यूजियम में हम इतना खो गए थे कि हम भूल गए कि हमें आईना महल और प्राग महल भी विजिट करना है। तो हम ऑटो लिया और पहुंच गए आईना महल। आईना महल में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट यस ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अंदर सिर्फ मिरर वर्क हुआ है और जिस कंडीशन में था वैसे ही रखा हुआ है कि कैसे वहाँ के राजा महाराजा रहते थे। अंदर फाउंटेन भी है, मतलब बहुत ही सुंदर मिरर वर्क है। ये है उसका आउटडोर एरिया आईना महल का। एंड आईना महल के साथ में ही दिख रहा है आपको प्राग महल, जो 2001 में अर्थक्वेक आया था। उस टाइम पर यहाँ पर काफी सारा डैमेज हुआ था, प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। आईना महल के नीचे आपको ये कॉपर बेल्स की दुकान भी मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि कच्छ की ये कॉपर बेल्स बहुत ही फेमस है, तो अपने परचेज में, अपनी शॉपिंग में इसको इंक्लूड जरूर कीजिएगा। आईना महल से बाहर निकलते ही आपको दिख जाएगा प्राग महल, जहां पर हम दिल दे चुके सनम और लगान जैसी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। प्राग महल को इटालियन गॉथिक स्टाइल में बनाया हुआ है और जैसे मैंने बताया था कि 2001 के अर्थक्वेक में बहुत सारा डैमेज हुआ था इस प्राग महल को, आईना महल को। दरबार हॉल में जो डैमेज हुआ था उसको प्रागमल जी तृतीय ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में से 5 करोड़ रुपए लगा के सही कराया था। यहाँ भी अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। एंड यहाँ की खासियत है प्राग महल का 45 फुट हाई क्लॉक टावर, जिसके ऊपर से आपको पूरी भुज सिटी दिखाई देती है। इस महल का भी काफी थोड़ा सा हिस्सा ही पब्लिक के लिए ओपन है और ज्यादातर ये जगह भी आपको रूइंस में ही दिखेगी, खंडर ही दिखेगा, जैसे सारा ये आईना महल का हाल है। भुज की और भी टूरिस्ट लोकेशंस हैं जो हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे, अदरवाइज ये व्लॉग लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।